अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, आज आपकी खिदमत में ईद उल फितर की मुनासिबत से और लॉकडाउन की मुनासिबत से एक मसला नमाज का कि नमाज ईद क्या घरों में पढ़ना या जहाँ कहीं भी मौका मिले वहाँ पढ़ना, क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। हकीकत यह है कि उलमाए कराम के सही अक़वाल के मुताबिक अगर कोई ईद की नमाज से महरूम हो जाता है तो वो ईद ही की नमाज की तरह जहाँ कहीं भी रहेगा वो ईद की नमाज़ पढ़ेगा, चाहे वो अकेले हो या किसी और के साथ हो या अपने घर वालों के साथ हो। और इस मसले में तकरीबन कुछ उलमा का इख्तलाफ भी है, लेकिन राजिह और जमहूर उलमा और सही इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही है कि उसे ईद की नमाज की तरह वो जहाँ कहीं भी रहेगा ईद की नमाज अदा करें बग़ैर ईद के खुतबे के, यानी उसमें ईद का खुतबा ज़रूरी नहीं है। इस मसले में सबसे सही मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में बाब बांधते हुए ज़िक्र किया है कि किसी को जमात से ईद की नमाज न मिले तो फिर 2 रकात नमाज पढ़े, और औरतें भी ऐसा ही करें। और वो लोग जो घर में हों या बेयाबानों में हों या देहातों में हों, अगर जमात में ना आ सकें तो वो भी ऐसा करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्लाम वालों, यह हमारी ईद है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम इब्न अबी उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ज़ाविया नामी गाँव में रहते थे। चुनांचे अनस इब्न मालिक जो खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्हें अपने इस आज़ाद करदा ग़ुलाम को उन्होंने हुक्म दिया था कि वो अपने घर वालों को और बच्चों को जमा करके शहर वालों की तरह नमाज ईद पढ़ें और तकबीर कहें। बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में यही बयान किया है। तो इस रिवायत से और इस हदीस से और इस असर से ये मालूम होता है कि अगर लॉकडाउन जारी रहे और घरों ही में नमाज़ें पढ़ी जाएँ तो इस हालत में घरों में नमाज ईद की शक्ल ही में एक मुसलमान नमाज अदा करेगा, तन्हा हो या उसके घर वालों के साथ हो। 2 रकात नमाज़ पढ़े, पहली रकात में वो 7 तकबीरात कहे और दूसरी रकात में तकबीर इंतकाल के अलावा 5 तकबीरात कहे। इस तरह से 12 तकबीरात के साथ वो नमाज़ पढ़ेगा। खुतबा ईद ऐसी नमाज़ों में नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।